हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो हम लोगों ने क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट किया था, जिसे मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर दिया है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं इसके फर्दर टॉपिक्स को। तो देखो, आज अपन पढ़ेंगे ऑकरेंस ऑफ मेटल, कि मेटल को अपन बेसिकली एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो, मेटल्स ऑकर इन द अर्थ क्रस्ट इन द वेरियस फॉर्म्स एंड दे आर यूजुअली फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट डिपेंडिंग अपॉन देयर रिएक्टिविटी। वो डिपेंड करता है कि उनकी रिएक्टिव सीरीज में पोजीशन क्या है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं जनरली कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, और जो अक्सर लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं, फ्री स्टेट में मिलते हैं। तो ये कुछ जनरल फैक्ट्स की चीज़ें लिखी हुई हूँ कि सोडियम एंड पोटेशियम आदि हाईली रिएक्टिव एंड आर नेवर फाउंड इन द फ्री स्टेट इन द नेचर। ऑक्सीजन जो है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। अगर मेटल्स में देखें तो एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो ऐसी कुछ नोट्स हैं। अब हम देखते हैं कुछ टर्म्स को। तो पहला है मेटलर्जी। ये क्या होता है? इट इज़ द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। तो जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं या जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, जिसके थ्रू हम ओर से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं मेटलर्जी। क्लियर? मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट और कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज मिनरल्स। ओर्स क्या होता है? दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मिक्स कैन बी प्रॉफिटेबल। जब इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो होते हैं ओर्स। एंड गैंग्स क्या होते हैं? द इम्प्योरिटीज सच एज सैंड, सॉइल्स एंड रॉकी मटेरियल दैट आर प्रेजेंट अलॉन्ग विद द ओर आर कॉल्ड गैंग। तो ये आप कुछ देख सकते हो सीरीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सीरीज है जो हमने ऑलरेडी कवर किया है कि ये क्या होती है, रिएक्टिव सीरीज। तो जो सामने के होते हैं ये होते हैं हाईली रिएक्टिव, फिर ये होते हैं मिड रिएक्टिव एंड दिस आर लो रिएक्टिव। तो अब इसमें देखो, जो स्टार्टिंग के होते हैं ये क्या होते हैं, वेरी रिएक्टिव मेटल्स। मीन्स दे आर नेवर फाउंड इन द फ्री स्टेट इन नेचर, दे आर ऑलवेज ऑकर इन अ कंबाइंड स्टेट एज दे ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड। तो बेसिकली जो हाईली रिएक्टिव होते हैं ना, ये आपको कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते, ये हमेशा कॉम्बिनेशन में ही मिलते हैं। और ये जो मिड होते हैं, ठीक है, दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट और में ये मिल सकते हैं। और जो लो रिएक्टिव होते हैं, लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट, ये मिक्सअप में होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, ठीक है, एंड जो गोल्ड, प्लेटिनियम होते हैं, ये जो दो होते हैं ये फाउंड इन फ्री स्टेट, आपको फ्री स्टेट में मिलते हैं, ये कंबाइंड नहीं होते किसी से। अब हम देखते हैं स्टेप्स इन मेटलर्जी। तो पहला स्टेप क्या है? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। ठीक है। सेकेंड स्टेप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज। क्लियर? नेक्स्ट एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल। फिर हम उस मेटल को क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? ये मैंने नोट्स लिखा है इसी वे में। अब आप देख सकते हो ओर, ये मैंने क्लासिफिकेशन किया हुआ है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स को एंड लो रिएक्टिव्स को। तो पहले हम देखते हैं मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिव सीरीज में जाते हैं। तो जनरली जो लो रिएक्टिव वाले मेटल्स होते हैं किसके साथ रिएक्ट किए होते हैं? सल्फर के साथ। तो ये किसका फॉर्मेशन किए होते हैं? सल्फाइड का। ठीक है, तो हम इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? इनका हम रोस्टिंग करते हैं। क्लियर? हम देखते हैं इसको अब अच्छे से। तो अब हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय लो रिएक्टिविटी। ठीक है, तो मेटल्स जो लो रिएक्टिव सीरीज में आते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? वेरी अनरिएक्टिव, मतलब ये रिएक्ट जनरली नहीं किए होते, बट जब ये रिएक्ट दे ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस बाय द मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। इनको जब हम रोस्ट करते हैं हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल हम देखते हैं मर्क्यूरी फ्रॉम सिनाबार। सिनाबार क्या होता है? इसका ओर होता है। ठीक है, मर्क्यूरी को हम किससे निकालते हैं? सिनाबार से निकालते हैं। और सिनाबार का फॉर्मूला क्या होता है? HgS। क्लियर? तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे? रोस्टिंग करेंगे। तो हीटिंग सिनाबार इन एयर। ठीक है, जब हम इसको हीट करेंगे तो फॉर्म क्या होगा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये है सिनाबार, इसको हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या किया? हीट किया, तो हमें क्या मिला है? HgO। ठीक है, मर्क्यूरी ऑक्साइड मिला है अभी अपन को। फिर हम इसको फर्दर हीटिंग करेंगे मर्क्यूरी ऑक्साइड को, तो हमें क्या मिल जाएगा? हीट करें फर्दर हमने इसको, क्या मिला हम लोग को? मर्क्यूरी और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गया। तो आपने देखा ये प्रोसेस जिसके थ्रू हमने क्या किया? सिनेबार से मर्क्यूरी को एक्सट्रैक्ट किया। तो ये 2 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्रॉपर फ्रॉम क्रॉपर ग्लैंस। क्रॉपर ग्लैंस क्या होता है? उसका ओर होता है। तो अब हम क्या करते हैं? क्रॉपर ग्लैंस से क्या निकालेंगे? क्रॉपर। क्लियर? तो इसका पहला स्टेप सेम होता है, हीटिंग क्रॉपर सल्फाइड। ये सल्फाइड से रिएक्ट किया होता है। तो ये आप देख सकते हो, हमने इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या किया? हीट किया। तो हमें क्या मिला है? क्रॉपर ऑक्साइड। इसका सेकंड स्टेप थोड़ा अलग रहता है। हमने अब क्रॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट करेंगे विथ मोर क्रॉपर सल्फेट। ठीक है, तो इसको हमने रिएक्ट किया किससे? इससे फिर से, और हीट किया। तो क्या मिल गया हमें? ये क्रॉपर। क्लियर?
अब हम देखते हैं मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। तो ये जनरली किस फॉर्म में मिलते हैं अपन को, कार्बोनेट ओर के फॉर्म में या सल्फर ओर के फॉर्म में, ठीक है। तो जनरली ये कार्बन से रिएक्ट किए होते हैं या सल्फर से रिएक्ट किए होते हैं। तो अगर ये कार्बोनेट फॉर्म में है तो अपन क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है कैल्सिनेशन बोलते हैं। एंड अगर सल्फाइड ओर है तो हम क्या करेंगे, फिर से सेम वाला रोस्टिंग करेंगे। क्लियर। तो मैंने ये नोट्स लिखा है, आप इसको रीड कर सकते हैं। हम डायरेक्ट से एग्जाम्पल पे आते हैं। तो इसमें हम एक पढ़ेंगे जिंक का, ठीक है। तो देखो, हीटिंग सल्फाइड ओर इन एक्सेस एयर, जिंक ब्लेंड इसका ओर होता है, ठीक है, जिसे हम जिंक निकालेंगे। तो ये हो गया, ये हमने इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या किया, हीट किया, तो हमें क्या मिल गया, जिंक ऑक्साइड। क्लियर। ये आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हो, जिंक जब कार्बोनेट फॉर्म में था, ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, कैल्सिनेशन। जब वो किससे सल्फर से रिएक्ट किया होता, सल्फाइड के फॉर्म में था, तो हमने क्या किया था, रोस्टिंग किया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन। क्लियर। तो ये करेंगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा। तो कैल्सिनेशन होता क्या है बेसिकली, तो हीटिंग कार्बोनेट और इन द लिमिटेड एयर, मतलब यहाँ पे हम सिर्फ हीट करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हीट नहीं करते। रोस्टिंग में हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का ज़रूरी नहीं है। तो वो दोनों ही टाइप्स में हमने क्या मिला था, जिंक ऑक्साइड का हमें मिला था। तो अब हम क्या करेंगे, जिंक ऑक्साइड को रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, कार्बन का, तो जिससे हमें जिंक मिल जाएगा। क्योंकि अभी तक हमें जिंक नहीं मिला था, जिंक ऑक्साइड मिला था। तो हमने क्या किया, इसके सामने क्या रखा, कार्बन को। तो कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया एंड हमें जिंक मिल गया, ठीक है। तो और कई बार इससे नहीं होता तो हम और क्या यूज़ कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी कवर किया चैप्टर 1 में। तो यूजिंग हाई रिएक्टिव मेटल लाइक Na, Ca, एल्यूमिनियम, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे देख सकते हो उसके हमने क्या रखा, हाईली रिएक्टिव। तो ये इसको डिस्प्लेस करके हमें क्या मिल गया। क्लियर। एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, थर्मिक रिएक्शन का होता है। तो ये आयरन से हमने इसमें ये सब चीज़ें की। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, द हीट इवॉल्व्ड इज सो हाई दैट द आयरन ऑब्टेन इन दिस इज इन मोल्टन स्टेट विच हेल्प्स इन वेल्डिंग वर्क्स, ठीक है। एंड एल्यूमिनियम एक्ट एज अ रेड्यूसिंग एजेंट। और इसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये यूज्ड फॉर जॉइनिंग रेलवे ट्रैक्स एंड यूज्ड फॉर रिपेयरिंग क्रैक्ड मशीन्स या क्रैक्ड पार्ट्स जो होते हैं मशीन्स के। ये आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट डिफ्रेंशिएशन रोस्टिंग एंड कैल्सिलेशन का। तो रोस्टिंग कब होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम हीट करते हैं, और कैल्सिलेशन क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के टाइम हम हीट करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये कब करते हैं, जब सल्फाइड ओर में रहता है, और इसको कब करते हैं, कार्बोनेट ओर में। इसमें कौन सी गैस रिलीज होती है, तो SO2, जो कि हार्मफुल गैस है एज ए इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें कौन सा गैस रिलीज होता है, CO2 का। क्लियर। इसके आप इक्वेशंस दोनों के देख सकते हो। अब हम देखते हैं मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिव सीरीज का कैसे हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर करना होता है। तो ये आप देख सकते हो, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द रिएक्टिव सीरीज, जो हाईली रिएक्टिव सीरीज होते हैं, तो उनका हम एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, ठीक है। इसमें अपन NaCl का एक्सट्रैक्ट करके देखेंगे। तो इसको देखो, हमने इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इसमें एक कैथोड रोड होता है, एक एनोड रहता है। तो हम इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जिसके थ्रू हमें अपना Na मिल जाता है और क्लोरीन मिल जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सोडियम मेटल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो मेटल्स ऑब्टेन बाय रिडक्शन प्रोसेस आर नॉट प्योर, कंटेन इम्प्योरिटीज। तो उस इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं। क्लियर। तो प्रोसेस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो इसमें भी एक एथोड होता है, कैथोड होता है, ठीक है। तो उसमें एनोड पे हम क्या रखते हैं, इम्प्योर मेटल्स आती है, और कैथोड पे थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल्स रहता है वहाँ पे। क्लियर। तो ये आप डायग्राम देख सकते हो, ये एनोड रहता है, ये कैथोड रहता है, और जो ये इम्प्योरिटीज रहती है इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड। क्लियर। बाकी मैंने आप लोगों के लिए नोट्स लिखा है इजी फॉर्म में। अब हम देखते हैं कोरोजन क्या होता है। देखो, आप इस वर्ड से पहले भी बहुत फेमिलियर हो गए कि द स्लो प्रोसेस बाय विच अ मेटल्स आर ईटन अवे ड्यू टू द रिएक्शन विद एयर, मॉइस्चर और अदर केमिकल्स इन इन्वायरमेंट, इसी को हम बोलते हैं कोरोजन बेसिकली, ठीक है। तो आयरन में आप देखे हो कि जंग लगता है, तो क्या फॉर्म होता है, ब्राउन फ्लैकी रस्ट उसके ऊपर हो जाता है ना। तो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट पढ़ना है, कंडीशंस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या कंडीशन है, तो देखो कंडीशन है कि मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन दोनों का प्रेजेंट होना चाहिए। डज नॉट रस्ट इन, अगर सिर्फ ओनली वाटर होगा तभी भी रस्टिंग नहीं लगेगी, और ओनली ड्राई एयर में भी रस्टिंग नहीं लगेगी, ठीक है। दोनों का ही प्रेजेंस होना ज़रूरी है।
ये सभी आप देख सकते हो। सिल्वर में भी क्या होता है, वो ब्लैक होने लग जाता है। क्यों होता है? बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड हो जाता है उसमें। देन कॉपर में भी वैसे ही होता है कुछ चीज़ें, ठीक है। कॉपर कार्बोनेट का कोटिंग उसमें, और कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का, देखा ही होगा आपने। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये कुछ है, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्लिसिंग, ठीक है। एक गैल्विनेशन प्रोसेस होता है वो, फिर क्रोम प्लेटिंग करते हैं, एक होता है एनोडाइजिंग। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है अलॉय। अलॉय क्या होता है? देखो, अलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, ठीक है, और अ नॉन मेटल्स। तो इसमें हम, ठीक है, ये आप देख सकते हो इसके नोट्स। एंड बाकी इसके प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी लेस देन दी प्योर मेटल से। कंडक्टिविटी जो होता है लेस देन होता है मेटल से। देन मेल्टिंग पॉइंट लोअर देन द प्योर मेटल, और इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड कोरोजन रेसिस्टेंट ऑफ्टन ग्रेटर देन द प्योर मेटल, ठीक है। तो इसमें हम कुछ अलॉय देखते हैं। एमलगम होता है, इफ़ वन ऑफ द मेटल इज एन अलॉय इज मर्क्यूरी। तो अलॉय क्या होता है? बेसिकली 2 और 3 मिक्सचर ऑफ मेटल्स, तो उसका हम क्या फॉर्मेशन करते हैं? अलॉय का, ठीक है। जैसे ब्रास भी होता है ना, इसमें भी देख सकते हो आप, ये 2 के से कॉपर, और किससे बना होता है वो? जिंक से, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो ब्रॉन्ज, स्टील, स्टेनलेस स्टील एंड शोल्डर, ठीक है, जो कि लीड और टीन से बना होता है। So guys, this is all about your chapter metals and non-metals. I hope you like this video. मैंने उसको बहुत ही शॉर्ट में और समराइज्ड वे में मैं कवर करने की कोशिश की है. I hope you like this video and please do subscribe the channel for upcoming videos. Thank you. Bye.